नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफ़र जय श्री श्याम के साथ। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम को विष्णु जी का छठा अवतार माना जाता है। इनका जन्म बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था। भगवान परशुराम ने सनातन धर्म को बढ़ाने का काम किया था। मान्यता है कि परशुराम का जन्म धरती पर राजाओं द्वारा किए जा रहे अधर्म पाप को समाप्त करने के लिए हुआ था। इस दिन विष्णु जी की आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति। भगवान परशुराम जी महादेव के परम उपासक होने के कारण ही उन्हें रुद्र शक्ति भी कहा जाता है। और इसी महीने में भगवान बुद्ध जी का भी जन्म हुआ था। और बैसाख के महीने में भगवान ब्रह्मा ने तिलों का निर्माण किया था। इसी महीने में धन और संपत्ति प्राप्ति का महापर्व अक्षय तृतीया मनाई जाती है। प्राचीन काल में कन्नौज नामक राजा राज करते थे। उन्हें एक सुंदर और रूपवान पुत्री थी जिनका नाम सत्यवती था। आगे जाके सत्यवती का विवाह महर्षि भृगु के पुत्र के साथ हुआ। विवाह के पश्चात महर्षि भृगु ने अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और मन वंचित वर मांगने को कहा। महर्षि की बातें सुन पुत्र वधू सत्यवती ने अपनी माता के लिए वर मांगने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, मुझे मेरी माता के लिए वर चाहिए कि उन्हें एक तेजस्वी पुत्र हो। महर्षि भृगु ने पुत्र वधू की इच्छा स्वीकारते हुए कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी मातृ प्रेम भावना से अति प्रसन्न हूँ। अतः मैं तुम्हें और तुम्हारी माता दोनों को इच्छित संतान की प्राप्ति हेतु वर प्रदान करता हूँ। उन्होंने वर के साथ साथ सत्यवती को 2 चारु पात्र दिए। यहाँ जब सत्यवती की माता को यह पता चला कि महर्षि भृगु ने पुत्री सत्यवती को उत्तम संतान प्राप्त होने के लिए चारु पात्र दिए हैं, तो माता ने उत्तम पुत्र होने की लालसा में अपना चारु पात्र अपनी पुत्री के साथ बदल दिया। चारु पात्र बदले जाने से अनजान सत्यवती ने अपनी माता को दिए हुए चारु पात्र का सेवन कर लिया। यह बात महर्षि भृगु ने अपनी योग शक्ति से ज्ञात कर ली। महर्षि भृगु अपनी पुत्र वधू सत्यवती से मिले और उसे सारा वृतांत बताया और कहा, हे पुत्री, तुम्हारी माता ने छल से तुम्हारा चारु पात्र खुद के चारु पात्र से बदल दिया है। अतः मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। तब पुत्रवधू सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना की कि भले ही मेरा पुत्र का आचरण क्षत्रिय जैसा हो, किंतु मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करने वाला हो। इसी के चलते सत्यवती ने महर्षि जमदग्नि को जन्म दिया। ऋषि जमदग्नि ने चंद्रवंशी राजा की पुत्री रेणुका से विवाह किया था। ऋषि जमदग्नि और रेणुका ने पुत्र की प्राप्ति के लिए एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने उन्हें तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया और अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी ने जन्म लिया। ऋषि ने अपने पुत्र का नाम राम रखा था। राम ने शस्त्र का ज्ञान भगवान शिव से प्राप्त किया और शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना फरसा यानी परशु उन्हें प्रदान करा। भगवान परशुराम को चिरंजीवी रहने का वरदान मिला। शिव द्वारा परशु प्रदान किए जाने पर वह परशुराम कहलाए। उनका वर्णन रामायण और महाभारत दोनों काल में होता है। भगवान श्री परशुराम ने ही श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था और महाभारत काल में भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया था।